अधिकारी का नहीं बल्कि एक अत्याचारी अधिकारी का रोल अदा कर रहा है। बिना किसी नोटिस दिए जमाबंदी के मकान, रजिस्ट्री के मकान, इंतकाल के मकान हमारे वो गरीब आदमी के साथ खड़े हों। मेरी सभी से यही अपील है कि जितनी भी देश के अंदर पार्टियां वो एकजुट होकर के इस मोदी सरकार को उखाड़ने का काम करें। पार्ट है वो एक अधिकारी का नहीं बल्कि एक अत्याचारी अधिकारी का रोल अदा कर रहा है। बिना किसी नोटिस दिए जमाबंदी के मकान, रजिस्ट्री के मकान, इंतकाल के मकान हमारे साथ मकान वाले भी हैं। अरविंद हमारे साथ है, उसके बाद रजिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। अरविंद को बुलाओ भाई एक बार। और उन सरकार ने वादा किया था कि जिनका लेंटर डला हुआ है सरकार कभी भी उन मकानों को नहीं गिराएगी। उन मकानों को गिराया गया। और आप देखिए बिजली का कनेक्शन उनके पास है, पानी का बिल उनके पास है। इसके बावजूद भी अरविंद के बाद रजिस्ट्री निकाल भाई। और इस प्रकार से ये मकान गिराने के विरोध में आम आदमी पार्टी एक शिष्टमंडल लेकर डीटी साहब को मिलना चाहती है। बयान आया है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके बयान का क्या, सरकार भी कहती है 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रुपए लगाएंगे। ये कोई गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी गरीब आदमी के साथ है और हमारा मुख्य ध्येय भी ये है कि भ्रष्टाचार ना हो। और ये हमारी जिद है कि जीरो टॉलरेंस का भी हम नहीं मानते, बिल्कुल समाप्ति चाहते हैं। और इसके अंदर ये कहता है कि मेरे रहने से भी 50-50 किलोमीटर के अंदर जितने प्रोडक्ट डल रहे हैं उनमें दहशत उत्पन्न हो जाएगी। ये वो डायलॉग बोलता है सोल में गब्बर सिंह की तरह, सरासर गलत है। और इस व्यक्ति का तबादला किया जाए और इसने जो गलत काम किया है न्यायिक प्रक्रिया की जाए, दोषियों को दंड दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। से कार्य कर रहा हूं और ऐसे ही करता रहूंगा। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र के रूप में काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं देख रहे कि उसके विधायक पहले विधायक हैं करनाल से, राज धर्म का पालन नहीं कर रहे। अगर वो ऐसे चलते रहे तो यहाँ की जनता उनको धिक्कार देगी। आने वाले चुनाव के अंदर उनके हालात बड़े खराब होंगे। आम आदमी पार्टी गरीब प्रजा के साथ खड़ी है और अंत तक इस आंदोलन को चालू रखेंगे। 15 दिन का टाइम देते हैं। 15 दिन के बाद हमारी दरियां और बिस्तर यहाँ लगे होंगे। परमानेंट धरना देंगे, इनको इंसाफ दिलाएंगे। अरविंद जी आम आदमी पार्टी करने की मांग को लेकर पहुंचे हैं जिला लघु सचिवालय। प्रदेश उपाध्यक्ष हाँ जी, मेरा भी तोड़ा गया है। किस तरह से ये कार्रवाई हुई? अब ये सब मेरे को पता नहीं, जब टूट गया ना तब मैं पहुंची थी 9 सेक्टर से। कैसे तोड़ा गया? आपको कोई नोटिस वगैरह मिला? कुछ भी नहीं, तो पीला पुंजा आया और आपका मकान तोड़ दिया। हाँ जी। उस समय क्या हो रहा था? आपने कोई गुहार भी लगाई हुई उनसे भी? नहीं, हम वहाँ पे तो थे नहीं, हम कोठी कर रहे हैं 9 सेक्टर में, तो हम 9 सेक्टर थे। मेरे घर वाले वहाँ पे किसी को नींव भर आ रहा था, उसमें काम कर रहे थे। उनको जैसे ही पता चला कि आ रहा है तोड़ने के लिए, वो अपने घर में जाके बैठ गए। दोनों तरफ से आके पुलिस वाले ने 2 बाजू पकड़ के और बाहर निकाल दिया। उन्होंने हाथ जोड़ के बोले कि देखो सर, हम गरीब आदमी हैं, मेरे देखो हम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, देखो। तभी भी नहीं सुना और टूट दिया। तो लोन लिया था? हाँ। कितने पैसे का लोन मिला था? लोन एक जगह 80,000 ली थी और एक जगह 55,000 ली थी और बाकी अपना घर से और कोठी से उठाई थी। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जो मेरा खर्चा हुआ है वही चाहती हूँ कि वो मिल जाए मेरे को, जितने खर्चे हुए वो। पाई जोड़कर आपने हाँ इकट्ठा किया था हाँ तो प्रशासन ने, हाँ तो उस समय उनके कोई हाथ नहीं कांपे जब वो कार्रवाई कर रहे थे? वो अब उनको नहीं कांपे तभी तो तोड़ दिए। नहीं देखे हम गरीबों को, न तो देखते हमारे चेहरे पे हमारे कि हाँ ये कितने हैं पैसे वाले, नहीं है तो वो तोड़ते तो नहीं कांपे तभी तो तोड़ दिए वो। तो
अब आप लगातार जिस तरह से डीसी के पास भी आ रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो लगता है कोई उम्मीद? अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है, बस यही लगते हैं कि जा रही हूँ, आज कुछ बात बन जाए, पर यहाँ आने के बाद फिर वही रोना धोना, कुछ नहीं होते यहाँ। तो दोबारा के लिए क्या वो करेंगे आप, भाई दोबारा से वहाँ मकान बनाया जाएगा? दोबारा से अब अभी पैसे तो है नहीं कि बनाओ, जो मिट्टी है थोड़ा बहुत देखती हूँ, अगर कोई दे दिया तो फिर से उसको मिट्टी समेटने के लिए तो करूँगी, क्योंकि मिट्टी भी 14,000 की है। अगर नहीं कुछ किए तो मिट्टी तो बह के दूसरे में चले जाएगा, फिर वैसी के वैसी गड्ढे के गड्ढे रह जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, जो मेरा खर्चा हुआ जितने वो मेरे को वापस मिल जाए। अरविंद जी, आपका भी मकान तोड़ा गया? हाँ जी, मेरा मकान तोड़ा गया है। किस तरह से कार्रवाई हुई, क्या हुआ? सर, जब मेरा मकान तोड़ा गया मैं वहाँ पर नहीं था, मुझे मेरे पड़ोसियों ने फ़ोन किया तो मैं वहाँ पर आया। आते ही मैं आके देखा तो मेरा मकान बिल्कुल ही गिरा दिया गया था, सेटरिंग भी अंदर दबी हुई है। सेटरिंग दबने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल ही नीचे बिठा दिया मिट्टी में। और मैंने जब अपने डीटीपी साहब से बात की कि भाई मेरा मकान क्यों तोड़ा गया है, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आपने दोबारा मुझसे सवाल किया तो आपको जेल में डाल दूँगा। और उसी टाइम उन्होंने मेरा फ़ोन खोस लिया और मुझे थाने में बंद करा दिया गया। मुझे 1 घंटा थाने में बिठा करके रखा गया। मैं पुलिस वालों से गुहार लगाता रहा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, मेरा दिमाग बीपी बढ़ गया, मुझे दवाई दिलवा दो, कि मुझे दवाई नहीं दिलवाई गई। मैं थाने से ज़बरदस्ती बाहर निकला, वहाँ से छुट के भागा पुलिस वालों से, थाने से, और मैं हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में जा कर के मेरे साथ फिर 4 पुलिस वाले गए। वहाँ पे जा कर के मेरे को हॉस्पिटल वालों ने फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद वहाँ पे उनके काबू से बाहर हो गया, उन्होंने रेफ़र कर दिया करनाल के लिए। फिर मैं करनाल सिविल हॉस्पिटल पुराने में आया, ट्रामा सेंटर में, वहाँ पर मेरा इलाज हुआ। उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया कि भाई आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। फिर मेरे मकान तोड़े जाने के कारण ही आपकी मकान तोड़े जाने के कारण ही मेरी ये हालत हुई है। उसके बाद मुझे रामा हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वहाँ से मेरे को छुट्टी मिली। फिर अगले दिन फिर मैं गया अपने 2 दिन बाद प्लाट पे। फिर वहाँ पर जा कर के मैं मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई इन्होंने मेरी आवाज़ जो मुख्यमंत्री तक उठाई। करनाल की मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी का, सोशल मीडिया का, कि भाई उन्होंने एक गरीब की आवाज़ उठाई है। आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस भी आपके समर्थन में आई, आज आम आदमी पार्टी आपके समर्थन में आई है, सरकार पर इस तरह का कोई दबाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। अगर ये सभी पार्टियाँ गरीब आदमियों के साथ लग जाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मुझे किसी भी पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी कोई भी हो, गरीब के साथ होना चाहिए। गरीब का अगर कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई होनी चाहिए। नाजायज़ कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, वो सब दुश्मन है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई सी भी पार्टी हो। आपकी तरफ से एक आरोप और लगा था कि जो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको नहीं छेड़ा गया, हाँ, आपके बिल्कुल, मकान को ही छेड़ा गया। बिल्कुल सर, अभी भी मेरे फ़ोन में मैं एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ आपको कि वो 3-4 मंजिला इमारत है मनका पैलेस के साथ ही, अभी भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको नहीं छेड़ा गया। मेरे पास फ़ोन में फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सर, ये मेरे पास बिल्डिंग की फ़ोटो है जिसमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। अभी भी बाहर उसमें सेटरिंग लगी हुई है, पाइप लगे हुए हैं और मिस्त्रियों के लिए काम चला हुआ है। इस बिल्डिंग को क्यों नहीं गिराया गया? ये भी उसी एरिया में आती है, जबकि मेरी रजिस्ट्री नेवल गांव के तहत आती है। उसके अंदर मैंने अपना स्टाम्प ड्यूटी पे करी हुई है, और अगर मेरी नेवल गांव में आती है तो ये भी नेवल गांव में आती है, तो फिर ये क्यों नहीं गिराई गई? इसको कैसे बख्शा गया? मेरी जनता से अपील है और मेरी मुख्यमंत्री जी से एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि करनाल में ये जो पीला पंजा चल रहा है इसको रोका जाए, और जितने भी घर टूटे हैं उन सबको मुआवजा मिले, और जो भी गरीब का घर टूटा है और आगे ना टूटे, ताकि वो बच्चे जो हैं सड़कों पे ना आएँ, उन बच्चों की ज़िंदगी, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ ख़राब ना हो।
आश्वासन नहीं मिल रहा। अभी कल हमारी मीटिंग हुई थी एडीसी साहब से, उन्होंने सिर्फ हमें 7 दिन का टाइम दिया है कि वह मीटिंग में वो करेंगे, अपना तहकीकात करेंगे सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन अभी तक मौके पर कोई नहीं गया, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं गया वहाँ पे अभी तक भी। कल से कोई नहीं मौके पर पहुँचा कि भाई जो हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया कि भाई आपका कोई काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला सर। हमारा जिस समय आपका मकान तोड़ा जा रहा था, वह कॉलोनी में अन्य मकान तोड़े जा रहे थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल का नेता आपके समर्थन में खड़ा हुआ था? नहीं सर, उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अभी सर मेरे साथ सभी लोग खड़े हैं, मेरे साथ सभी लोग, सभी गरीब लोग, सभी पार्टियां मेरे साथ हैं। मेरे को किसी भी पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है। मैं सभी पार्टियों का सम्मान करता हूं क्योंकि वो गरीब आदमी के साथ खड़े हों। मेरी सभी से यही अपील है कि जितनी भी देश के अंदर पार्टियां वो एकजुट होकर के इस मोदी सरकार को उखाड़ने का काम करें। आपके मकान की रजिस्ट्री हुई? मेरे सर ये रजिस्ट्री मेरे पास है, इंतकाल है सर। और वहाँ पर सर आप देखिए मनका पैलेस, वहाँ पर इतनी एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका मेरे पास फोटो है, उस पर कंस्ट्रक्शन चली हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप यहाँ इतना अगर अपने डीटीपी साहब के पास इतना सिंघम वाला रोल है तो वो बिल्डिंग गिरा करके दिखा दे। मैं सरकार से अपना मुआवजा भी नहीं मांगूंगा। ये मेरी जो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग को गिरा के दिखाइए जिसपे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर इसको गिरा देंगे, मैं सरकार से अपील करता हूँ, मैं जितने भी घर गिरे हैं किसी का भी गुहार भी नहीं लगाऊंगा कि भी आपने मेरे साथ गलत किया है। अधिकारी जी ये कह रहे हैं कि भाई हम सुनवाई अभी करेंगे, कोई मीटिंग बुलाएंगे। आपको सिर्फ मेरे को आश्वासन दिया गया है कि कोई रिस्पॉन्स ये भी तो कहा है कि फड़फड़ाएगा तो अंदर डाल देंगे। ज्ञापन देने आए हैं, ये कहा है कि अगर ज्यादा फड़फड़ाए तो अंदर डाल देंगे और यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर सब भाग जाएंगे। तो आप इसकी नैक जांच कराएं कि इसके कालखंड में इसकी रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल हुआ है, पानी के मीटर कैसे मिले हैं और बिजली के खंभे और बिजली के बिल कैसे लिए जाते हैं। अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो कंस्ट्रक्शन क्यों करनी थी? उसी बिल्डिंग वहीं पर 3 स्टोरी बिल्डिंग है किसी बड़े आदमी की, उसको क्यों नहीं गिराया गया? उसको गिराएं तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मांगेगा। ये सरकार की दोहरी चाल है, गरीब आदमी को लूटने का प्रयत्न है, सरासर अत्याचार है। ये नाजीशाही सरकार है। मतलब लोग उठे, आम आदमी पार्टी आपके थ्रू लोगों को बताएं, उस गरीब के आशाने जिसका आशाना तोड़ा गया है उसके साथ खड़ी है। और मैं जो हमारे माननीय यहाँ के विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर खट्टर जी, उनसे कहना चाहता हूँ, डीटीपी ने पहले भी यहाँ तक मचाया था, वो जेल के अंदर है और ये दूसरा भी वही माहौल पे लाना चाह रहा है कि लोगों से पैसा ठगूंगा। मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीटीपी के खिलाफ वो मकान जो है वो करनाल नगर निगम की सीमा में नहीं है, ये सच्चाई है। वो कागज लेके आ रहा है। ये मकान न्यावल गांव के अंदर है, जो उसके मीटर लगाना वो भी सरपंच साहब के साइन हुए हैं और वहाँ पर बिजली का मीटर, पानी सब गांव की तरफ से लगे हैं। जो ज़मीन है वो गांव के अंदर है, इंतकाल हुआ, उसकी रजिस्ट्री हुई, वो तहसीलदार ने करी है। तो मैं ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ पूरी आवाज़ उठाता हूँ। अगर उसने काम करना है ना, नंबर 1 का वो कहता कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। रामनगर, प्रेम नगर, अवैध शहर से बाहर बड़े बड़े शोरूम बनने लग रहे हैं, वो धन्नोड़ों के हैं, धन्नोड़ों के जो धन्नड़ सेठ हैं, उन पे वो पेड़ा पंजे चला के दिखाए, मैं मानता हूँ। कई शहर के अंदर हैं ऐसे, किसको कौन से रोड का नाम लूँ? तो मेरी यही सरकार से प्रार्थना है कि उन गरीबों के आशाने तोड़े गए हैं, उसे मुआवजा दिया जाए और इस डीटीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इसे तो टर्मिनेट कर देना चाहिए सरकार को। क्योंकि सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस टाइम यहाँ से चुनाव लड़ा, पिछली बार भी ये कहा था कि हम किसी के लैंटर के मकान नहीं तोड़ेंगे और सब गरीबों को मकान देगा। मकान कहाँ देंगे? गरीब लोगों के मकान तोड़ने लग रहे हैं सरेआम, आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा को पता लगा, देश को पता लगा। तो मैं आपकी कार्यकर्ता पे भी कहूँगा कि आप लोगों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्योंकि आप लोगों ने दूर तक ये पूरे देश में फैला दिया। करनाल के अंदर जो हुआ है वो बहुत गलत काम हुआ है। हमारा दिल रो रहा है भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे? मैं पहला लोग पत्रकार बंधु का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। मैं कहता हूँ जो गरीब आदमी में मकान तोड़े गए हैं
में गलत हैं। एक मकान बड़ा उस तरह लग जाती हैं कमाती आना और कर दी आना, तो उसमें गलत उनके साथ हुआ है। आम आदमी पार्टी गरीब आदमी के साथ है। हम डीसी साहब से मिले हैं, मुख्यमंत्री ने उसमें पैर रख दिया है, आश्वासन दिया गया है। हाँ, उसमें उसको दिया गया है। और जो गोबर बन रहे हैं अपने डीटीपी साहब बाट साहब कह रहे हैं हमें देखकर डीलर सड़कों से भाग जाएंगे। इतने ऊंचे अधिकारी को ऐसा लफ्ज़ शोभा नहीं देता। सीएम सिटी है, पहले मुख्यमंत्री बनने से पहला यहाँ के विधायक हैं खट्टर साहब, उन्हें सोचना चाहिए भाई हम जनता में कल वोट भी लेनी है, जाना भी है। गरीब आदमी कैसे मकान बनाता है, कैसे करता है? क्या लगता है कि मुआवजा मिल पाएगा गरीब आदमियों को? गरीब आदमियों को शासन मुश्किल दिखता है। ये सरकार झूठी सरकार है, वादे ज़्यादा करती है। 15 लाख का भी वादा था, इनका भी वादा है, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे हैं मकान ज़रूर, उसकी जड़ में 500 मीटर पे एक बीजेपी नेता की बिल्डिंग है, उसको गिराने का काम नहीं किया। गरीब आदमियों के मकान तोड़े गए हैं, डीटीपी द्वारा जो एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या ऐसा डीटीपी द्वारा किया जाना सही था? ये बिल्कुल नाजायज़ है। इनसे पहले वो लाइव होके आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि थोड़े दिन बाद जो कॉलोनियाँ वाले हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, मेरे नाम और मेरी परछाई से भी डरेंगे। जैसे वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, सो जा बच्चा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। इतने बड़े अफसर को ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता। मैं तो यही कहूँगा। बाकी ये गरीबी हटाने के नाम पे आए थे सत्ता में, आज गरीबों को ये हटा रहे हैं। जो कॉलोनियाँ बनती हैं ना, लोग सालों लगा देते हैं एक घर बनाने को, ये ले आते हैं बुलडोजर कॉलोनियाँ हटाने को। तो मेरे को बहुत दुख है। डीटीपी कर रहे हैं कि मैं सही कार्रवाई कर रहा हूँ। देखो, जब कोई मकान बना रहा होता है कम से कम 1-2 साल तो बनाने में लग जाते हैं। उसके बाद इसकी रजिस्ट्री हुई है, पानी का बिल है, लोन हुए हैं बाकायदा, तो फिर वो कैसे हो गए अगर अवैध है तो? अगर अवैध है भी तो उसकी रजिस्ट्री क्यों करते हो? पहले रोक लगाओ। ये बल्कि इनके जिन अधिकारियों ने रजिस्ट्री की है उनको सस्पेंड करें। वो तो पढ़े लिखे हैं ना। जब उनको पता ये कॉलोनी अवैध है तो रजिस्ट्री ना करें। उस वक्त रजिस्ट्री भी होगी, मीटर भी लग गए, पानी का भी कनेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, सब कुछ जायज़ है। जब अगला लोन लेके किराए पे जो रह रहे हैं बेचारे, 1-2 कमरे बना ले, 100 गज का प्लाट लेना भी आज कितना मुश्किल है। तो इसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे। ये बहुत अत्याचार है। वो इतनी महंगाई है, आपको पता है लोहे का क्या रेट है, सरिये का क्या रेट है, सीमेंट का रेट कहाँ पर है, कैसे मकान बनता है, इनको क्या पता है? तो आज ज्ञापन सौंपा गया, डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। डीसी साहब ने हमारी बात सुनी है। 15 दिन का हमने टाइम दिया है। अगर 15 दिन तक उनको मुआवजा दें और जो ये कार्रवाई हो रही है इसको बंद करें, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी। आज जो ये हमारे डीटीपी करनाल ने जो गरीब लोगों के मकानों पर पीड़ा पंजा चलाया है, उसके विरोध में आज हमारे उपाध्यक्ष हैं हरियाणा के श्री बालकृष्ण जी कौशिक और पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज सारे मिलकर जो है ना गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। और हमने जो है ना आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है और ये उनको ये बोला है कि जो ये हमारे करनाल का डीटीपी है वो ये कहता है गब्बर सिंह की तरह है। जब 50 कोस गाँव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो डीटीपी आ जाएगा। तो मैं हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे बालकृष्ण कौशिक जी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया और उनसे मांग की कि भविष्य में किस प्रकार से जो ये पीड़ा पंजा है वो गरीब लोगों के आशानों पे मत चलाया जाए। और जो अभी जो हमारे जिस पीड़ित परिवार है उसने हमारे साथ वो भी आया हुआ है और उन्होंने अभी बताया कि जो है उनके पास रजिस्ट्री भी है, उनके पास इंतकाल भी है और उनके पास बिजली का बिल भी है। जबकि आपको ये जो सरकार है उसको ये देखना चाहिए कि गरीब आदमी को एक बार भी मकान बनाना मुश्किल हो जाता है इस महंगाई के दौर में, और ये बार मकान जो सरकार तोड़ रही है। और पीछे मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया था कि जो लेंटर का मकान है उसे नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बावजूद जो ये कार्रवाई की गई, एक गरीब आदमी का लेंटर का मकान भी तोड़ दिया गया, उसे सेंटरिंग का किराया भी देना है। तो इस प्रकार से जो ये इस तरह की कार्रवाई है उसकी आम आदमी पार्टी जो है कठोर शब्दों में निंदा करती है। जो
प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी न्यायिक जांच हो और इनको मुआवजा दिया जाए। जिनके मुकाम बस जबकि बिना किसी क्राइटेरिया के गाड़ने की बजाय बसाने की कोशिश की हमारी प्रशासन से यही याद है। तो साथियों, आपने देखा कि गरीबों के मकान तोड़े जाने के विरोध में आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। सीधे तौर पर आरोप लगा कि जब कॉलोनियां कटती हैं, जब सड़कें वहां पर बनती है, जब सीवरेज डाला जाता है तो प्रशासन के लोग कहां होते हैं। जब वहां पर बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं, खंभे लगाए जाते हैं, तब प्रशासन के लोग कहां होते हैं, ये बड़ा सवाल यहां पर उठाया गया है। और साथ ही कहा गया कि जब कोई गरीब व्यक्ति वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, अपना मकान बनाना स्टार्ट करता है, लोन लेकर पाई जोड़कर जब वो मकान बनाता है, तो प्रशासन का पीला पंजा डीटीपी प्रशासनिक अमला लेकर वहां पर पहुंच जाता है और ऐसे लोगों की, जो गरीब लोगों की जो वर्षों की कमाई है, उसको 1 मिनट में उखाड़ देता है, उसको तहस नहस कर देता है। यहाँ पर हमने उन गरीबों से भी बातचीत की जिनके मकान तोड़े गए। उनका सीधे तौर पर आरोप ये है कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वहाँ पर बनाई गई हैं उनको नहीं छेड़ा गया, उनको किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, जबकि उनकी जो बिल्डिंग थी, छोटा छोटा उनका जो मकान था, 50 गज 100 गज का जो मकान था, उनको निशाना बनाया गया और वो रिक्वेस्ट करते रह गए और उनके मकान को 1 मिनट में तोड़ दिया गया। इनका सीधे तौर पर जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनसे अपील की है कि उनका जो पैसा इस मकान बनाने में लगा था उसको वापस किया जाए, प्रशासन उनकी मदद करे, सरकार उनकी मदद करे, ताकि वो दोबारा अपना जीवन बसर कर सकें। तो सभी साथियों से अपील, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूं विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। धन्यवाद।